नमस्कार। 80 के दशक में कांग्रेस की चर्चा होती थी बिहार में, और चर्चा ही नहीं होती थी, सबसे ज्यादा जो राजनीतिक रूप से मुखर पार्टी थी वो कांग्रेस थी। लेकिन 80 के बाद से ऐसा लगने लगा कि बिहार में कांग्रेस की चर्चा होनी कम हो गई, धीरे धीरे बंद होती चली गई। फिर ऐसा कहने लगे कुछ लोग कि हाशिए पर चली गई है कांग्रेस। अब वो तो तभी दिखाई दिया जब सीटों में इस तरह से अंतर दिखाई दिया। लेकिन इस बार जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले तो ऐसा लगा कि फिर से कांग्रेस जीवित हो रही है। कांग्रेस का काडर थोड़ा उत्साह में दिखाई दिया। फिर उसके बाद कुछ और खबरें आई, और इसीलिए इस चुनाव में जब बहुत सारे मुद्दों पर बात हो रही है तो साख की भी बात हो रही है कि क्या ये चुनाव कांग्रेस के लिए एक रिवाइवल प्लान के तौर पर देखा जाए, कांग्रेस की साख वापस आ सकती है, या एक बार फिर से सिर्फ मुद्दे और कुछ बयानबाजी के साथ कांग्रेस फिर वहीं पहुंच जाएगी जहां पिछले चुनाव में थी। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनके साथ संगठन भी है। और जो कांग्रेस में 3 बातें कही जाती है ना, कि संगठन, वफादारी और नेतृत्व, तीनों इनके साथ है। अविनाश पांडे जी जनरल सेक्रेटरी हैं। शुक्रिया। बहुत ज्यादा इनको अहमियत दी गई है और अहम जिम्मेवारी दी गई है बिहार में कांग्रेस को लेकर के। अविनाश जी, कहां पर खड़ी है कांग्रेस इस वक्त? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे जिन तत्वों से जोड़ा। निश्चित रूप से मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उन चीजों की भी राजनीति में आज भी मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से आला कमान हमारे नेतृत्व के निर्देश पर इस चुनाव की अहमियत देखते हुए यहाँ पर उपस्थित हूँ। बिहार का चुनाव, जैसा आपने कहा कि 1980 के दशक में तूती बोलती थी, आज भी बिहार की आवाज, बिहार का एक दिशा निर्देश पूरे देश की राजनीति का निश्चय करता है। 2025 का विधानसभा चुनाव सिर्फ बिहार के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा, एक नई करवट देने जा रहा है, और इसलिए पूरे देश की निगाहें आज बिहार के चुनाव में लगी हुई हैं। प्रमुख लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते, विपक्ष की आवाज के नाते, माननीय राहुल गांधी जी की आवाज के प्रति, उनके दृष्टिकोण के प्रति लोगों का एक विश्वास जो एक नई दिशा दे रहा है, उससे निश्चित रूप से बिहार के चुनाव ने एक नई दिशा पकड़ी है। यहाँ पर महागठबंधन के नाम पर हमारे अन्य मित्र दल भी साथ में जुड़े हुए हैं, और ये बनकर एक बहुत बेहतर संभावना के साथ हम बिहार में ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर, कितना कंफ्यूजन हो रहा है मतलब जनता के बीच में। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, काडर था आरजेडी का, चेहरा था राहुल गांधी, उसके बाद वो मुद्दा ही खत्म हो गया, मुद्दा कोई उठा ही नहीं रहा। पहली बात तो मैं सुधारना करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो यात्रा निकली, और हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग, हर वर्ग का व्यक्ति उसमें शामिल हुआ, कोई एक विशेष दल से नहीं, लेकिन कांग्रेस या अन्य हमारे मित्र पक्ष दलों से भी उठकर एक सामान्य जनता, एक सामान्य किसान, बेरोजगार, छोटा छोटा व्यापारी, हर वर्ग का, अति पिछड़े वर्ग से सामान्य वर्ग से, हर वर्ग का व्यक्ति उसमें जुड़ा हुआ था। चुनाव चोरी हो गया ये कहा राहुल गांधी ने, चुनाव में अब कुछ बचा नहीं है, बीजेपी सब कुछ लूट ले गई है, ये भी कहा राहुल गांधी ने। तो जब ये सब कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी ने तो जनता तो कंफ्यूज हो गई कि भाई फिर कांग्रेस को हम क्यों वोट देने जाए जब ऑलरेडी चोरी हो चुकी है। इस प्रकार की निराशा वाली बात राहुल गांधी मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में कभी करेंगे। सर क्या और देखिए, इस प्रकार की निराशा के बीच में ही आशा की किरण बनकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने देश में 10,700 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो के नाम पर और न्याय यात्रा के नाम पर किया है। ये कोई मामूली कदम नहीं है। अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए, सुरक्षा की परवाह ना करते हुए, आंधी तूफान बर्फबारी की परवाह ना करते हुए, अगर कोई मतलब अरे उनके भाई साथ सिक्योरिटी है आज सर, आपके भारतीय इतने जनता, बड़े-बड़े नेता उनके साथ चलते हैं, इतनी सिक्योरिटी में रहते हैं राहुल गांधी, कश्मीर में जाकर बर्फ के गोले फेंकते हैं, तो कहां उनके प्राणों को खतरा हो गया? देखिए, ये चीजें, मेन मुद्दा आज ये है कि जो व्यक्ति अपनी सब खुद की परवाह ना करते हुए, और एक व्यक्ति नहीं, पूरी पार्टी ने जब इस चीज का संकल्प लिया हुआ है कि इस देश के अंदर में, बिहार में सुशासन लाने का संकल्प लेकर अगर निकले हुए हैं, तो हमारी कोशिश आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक ये रहेगी कि सच्चाई के साथ जुड़कर सच्चाई लोगों को बतलाने का हम प्रयत्न करें। मुख्य मुद्दे आज क्या हैं? बिहार का अगर चुनाव पर हम बात कर रहे हैं तो मुख्य मुद्दे यहाँ कर हैं, यहाँ की पलायन कैसे रुकेगा, यहाँ बेरोजगार युवकों को रोजगार कैसे मिलेगा। पिछले 15-20 साल के कार्यकाल में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में इस सरकार की क्या उपलब्धियां हैं। जो पैसा
आज वो हमारी आदरणीय मातृशक्ति के लिए घोषणा कर रहे हैं। क्या पीछे पलट कर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में क्या वो वादे पूरे किए जा रहे हैं? चलते चलते बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का रोल क्या होने वाला है, कितनी सीटें जीतने वाले हैं, और आपका भी कोई उप मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि एक उप मुख्यमंत्री तो तय हो गया, मुकेश सहनी जी। क्या कांग्रेस का कोई रोल होने वाला है? सबसे पहले प्रदेश में सरकार, एक मजबूत सरकार बनाने की महागठबंधन मजबूती के साथ यहां सरकार बनाने जा रहा है। एक मुख्यमंत्री की घोषणा, उप मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो चुकी है, और निश्चित रूप से महागठबंधन के सभी घटक दल मिलकर निश्चित रूप से जो अन्य दल हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो, दलित, हमारा अति पिछड़ा वर्ग हो, निश्चित रूप से उस विषय में भी समय आने पर उनका भी प्रतिनिधित्व किया जाएगा और उनका भी मुख्यमंत्री बनने की पूर्ण संभावना है। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक। आपने जो इतनी बेबाकी से सब सवालों के जवाब दिए, थैंक यू सो मच अविनाश पांडे जी। और इसी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं अब जनता के बीच। वैसे तो देखिए बहुत सारे सवाल है कांग्रेस को लेकर इस बार, कि क्या टिकटों की बिक्री तो नहीं हो रही है, क्यों सदाकत आश्रम में धरने पर लोग बैठ जाते हैं, चुनाव की मुख्य धारा पे हम क्या कांग्रेस के लोग बहुत निराश हैं, क्या काडर जो है वो निराश के बारे हो में चुका है? चिंता करने वाले मैं सभी पक्षों का वाकई में धन्यवाद देता हूं कि इतनी घबराहट क्यों, कांग्रेस की टिकटों को लेकर उनके मनों में घबराहट क्यों है, कांग्रेस के टिकट को लेकर उनके मन में इतनी चिंता क्यों है। जनता को फैसला करना है, और मुझे विश्वास है कि जो बेहतरीन चेहरे आज कांग्रेस ने और महागठबंधन ने चुनाव के लिए जनता की सेवा के लिए उतारे हैं, बिहार की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी और सेवा का मौका देगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत। थैंक यू सो मच।